दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में 29 तारीख को सुनवाई है, आज 25 है। तो कुछ साथीगढ़ आज सचिव जी से मिलने गए थे, लेकिन लगातार मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। और देखो, सचिव जी ने मिलने से इनकार कर दिया, जो लेखपाल साथी थे, ठीक है। तो उन्होंने से मिलने को इनकार कर दिया और कहा कि 29 तारीख के बाद आइए आप। इसका क्या मतलब है? देखो, ये पॉजिटिव है साइन या नेगेटिव है? देखो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो ये वाली चीज़ है कि यहाँ के जो पास के लोग हैं लखनऊ के, ठीक है, वो कभी नहीं जाते, ना लड़कियाँ जाती ना लड़के जाते। जो बाहर के लोग हैं, जो उन्नाव के हैं या कहीं और जिले मंडल के हैं, वो लोग मिलने आते हैं यहाँ पर सचिव जी से। लेकिन इतने लोग सेलेक्ट हैं लखनऊ में, वो मिलने नहीं जाते। तो सबसे नेगेटिव तो पॉइंट यही वाला है, पॉजिटिव नहीं है ये पॉइंट, ये नेगेटिव है। लेकिन आज सचिव जी ने जो मिलने से इनकार किया है, इसमें क्या साइन है? क्या हमारे लिए गुड साइन है या बैड साइन है? एक चीज़ ध्यान रखना, जो सचिव जी ने मिलने से इनकार किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि वो आपकी सुनवाई 29 को नहीं होगी। फालतू में ये क्या होता है कि कुछ लोग इस प्रकार की हरकतें करने पे एकदम उतारू हो जाते हैं कि नहीं साहब ये ऐसा हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उनका मतलब ये थोड़ी ना है कि 29 तारीख के बाद आना मिलने। 29 तारीख के बाद क्या करोगे आप मिलने के लिए? 29 तारीख के बाद क्या नई डेट लग रही है? आप इस डेट को फाइनल मान के चलिए। और होता क्या है कि बार बार कोई चीज़ एक बार उनको भी मालूम है इस केस के बारे में और आपको भी मालूम है। पिछली बार भी कई बार आप लोग गए थे जब ये 8 की डेट लगी थी, लेकिन वो मिलते रहे थे। अब ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज़ से एकदम इरिटेट हो गए हों। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा हो सकता है, 8 तारीख की डेट लगी थी, उस टाइम पे भी बोला था मैं, जा बार बार जाएंगे तो ऐसा हो सकता है इरिटेट हो जाएँ और ये कहते हैं जाओ यहाँ से। और यही आज हुआ है, वो इरिटेट हो गए होंगे और कह दिया होगा जाओ। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी 29 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, एकदम पॉजिटिव, ये बात मान के चलिए आप। वो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे होंगे कि इस चीज़ में हम अपने जो एसजीआई सर हैं उनको भेजें। उन्होंने पहले भी कहा था कि एसजीआई सर आएंगे और आपकी केस की पैरवी करेंगे, शमशा सर नहीं आएंगे, ठीक है। बी प्लान तो उनका मौजूद है ही नहीं, लेकिन वो ए प्लान पे ही काम कर रहे हैं एसजीआई सर का, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ है आपके लिए, कुछ लोग इस प्रकार की बात कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्या है, इसमें पॉजिटिव यही है, उनकी तरफ से इरिटेशन का मामला है कि भाई बार बार मिलने आते हैं, बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। तो इस चक्कर में उन्होंने मिलने से मना कर दिया होगा। ये मेरी मतलब विचार है, आपका क्या है वो आप जानते होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम पॉजिटिव है। और आपको 29 को सुनवाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वही आपको कोई एक चीज़ को लेकर बार बार परेशान करे, वही कोई एक प्रश्न हो, बार बार आप 10 बार 15 बार 20 बार पूछेगा आपसे, तो आप इरिटेशन में आके ही कह देंगे जा मेरे को नहीं आता, ठीक है। वही सचिव जी ने आज कहा है कि जाओ 29 के बाद आना। और लोग ऊपर भी गए थे, बता रहे थे कि, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, लेखपाल वालों को नहीं आने देना है, 29 के बाद आना है। इसका मतलब यही है सीधा सीधा, 29 तारीख को आपका एसजीआई सर आ रहे हैं और फाइनल होगा, ठीक है। और आप कहोगे इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो? मैं इसके चक्कर में कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कि 29 तारीख को उनको भी लगता होगा कि ये फाइनल हो जाएगा, एसजीआई सर आ जाएंगे, एसजीआई सर आएंगे, फाइनल होगा, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो ये मत कहने लगना कि 29 तारीख के बाद कोई डेट मिलेगी, वो तो भाई सब भविष्य के कर्तव्य है, इसमें कोई वो नहीं है। एसजीआई सर नहीं आएंगे तो भैया फिर तो आप जानते हो। लेकिन एसजीआई सर आ रहे हैं, अगर अप्रोच किया है सचिव सर ने, तो एसजीआई सर जरूर आएंगे। और आप ये मान लेना 29 को स्टे हटेगा आपका, ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और आप जल्दी से जल्दी आपकी तहसील में होने वाले हैं, ठीक है। कब होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन सरकार इतना भी नहीं रख सकती। देखो 29 तारीख है, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना और रोक सकती है सरकार, मई का महीना केवल और केवल। 4 जून को वो तुम्हारी आचार संहिता हट जाएगी, तो 4 जून के बाद तो इसको पैसे ही आपको देनी ही पड़ेगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग, ठीक है। हो सकता है कि चलो 29 तारीख को स्टे हटना जरूरी है, स्टे हट जाएगी 29 तारीख को, तो बहुत ज़्यादा खींच लेगी सरकार, तो 1 महीना खींच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकती किसी कीमत पर। और 4 जून के बाद तो आपको ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। रीज़न बिल्कुल स्पष्ट है, 8,000 लोग हैं, 8,000 जब लोग हंगामा करेंगे तो पूरा शासन प्रशासन हिल जाएगा। उस दिन जब 26 फरवरी को धरना हुआ था, तो मुश्किल से मुश्किल वहाँ पर 3 से 3,500-4,000 लोग होंगे, तो पूरा हिल गया था। अब तो फिर सब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर एकदम से जलसा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव है, आप नेगेटिविटी के चक्कर में मत पड़ें। जो अनसेलेक्टेड हैं वो तो हमेशा ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, और उनको मालूम है कुछ नहीं हमें पल्ले पड़ना है, फिर भी नेगेटिविटी फैलाते हैं फालतू की। तो पॉजिटिव रहिए, 29 तारीख को सुनवाई होगी। सचिव जी का बयान इस मायने में लीजिए कि वो इरिटेट हो गए होंगे कि यार हम तो करवा ही रहे हैं सब कुछ, बार बार आ जाते हैं ये लोग, इस प्रकार से लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा छोटी सी अपडेट, और अपडेट अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।